साई विवाद में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पर केस हो चुका है। उनके खिलाफ जयपुर में केस दर्ज किया जा चुका है। हालांकि स्वरूपानंद का यह कहना है कि साई के नाम पर हिंदुओं को बंटने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा स्वरूपानंद सरस्वती ने यह आरोप लगाया है कि साई बाबा मांस खाते थे। स्वरूपानंद के मुताबिक साई अल्लाह की इबादत करते थे, ऐसे में वो हिंदुओं के देवता भला कैसे हो सकते हैं। हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेंद्र चौबे ने स्वरूपानंद सरस्वती से खास बातचीत की। आखिरकार इस सवाल का जवाब कौन देगा कि आप दरअसल पूजन किसका करें, किसी व्यक्ति का करें, किसी चित्र का करें, आपका भगवान कौन है। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे सामने हमारी हॉट सीट पर मौजूद हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी। स्वामी जी, स्वागत है आपका IBN 7 पर। ये बताइए सर कि बहुत वर्षों से साईं बाबा की पूजा हो रही है, पूजा अर्चना हो रही है, लोगों की एक श्रद्धा है उनके बारे में। ये यकायक क्या सूझा आपको कि आप बोल पड़े कि वो दरअसल भगवान नहीं है, उनका पूजन नहीं होना चाहिए? ये बात हम वर्षों से कहते आ रहे हैं, लेकिन इसको मीडिया ने उछाला नहीं था, इसलिए ये नवीनता प्रतीत हो रहा है। हमने पहले ही कहा है कि भगवान शंकराचार्य ने षण्मतों की स्थापना की। एक तो है निर्गुण निराकार ब्रह्म और पांच सगुण साकार। उनमें शिव, शक्ति, विष्णु, गणेश, सूर्य, ये 5 देवता हैं। इनको छोड़कर अन्य की ब्रह्म रूप में पूजा नहीं की जा सकती। लेकिन माफ कीजिएगा स्वामी जी, प्रश्न मेरे दिमाग में ये उठता है कि मान लीजिए मेरा मन करे कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति में मेरी आस्था है, अगर मैं उस व्यक्ति को अपना भगवान मानता हूं या मैं उसकी पूजा अर्चना करना चाहता हूं, तो इसमें किसी और व्यक्ति को ऐसा है, दिक्कत होनी चाहिए सर? ऐसा है कि धर्म का पालन लोक परलोक दोनों में सुख के लिए किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम उसकी पूजा करेंगे जो हमारा इस लोक में और परलोक में कल्याण करने में समर्थ हो। तो ये काम केवल ईश्वर कर सकता है। लेकिन ये कर्मों का फल, ये देखिए जो आपने बात रखी वो बड़ी एक अचरज देने वाली बात है वो कि आप कहते हैं कि धर्म का पालन जो है वो लोक परलोक में लोग इसलिए करते हैं, सुख के लिए करते हैं। अब मेरा सुख क्या है, मेरा दुख क्या है, ये तो मुझे पता है ना। नहीं, ऐसा ये नहीं। कोई दूसरा व्यक्ति क्या हमें बताएगा कि आपका सुख क्या है, आपका दुख क्या है? ऐसा नहीं है। सुख का साधन क्या है और दुख का साधन क्या है, ये एक निश्चित विषय है कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा वो सुखी होगा और जो अधर्म पर चलेगा वो दुखी होगा। लेकिन आप नहीं मानेंगे कि आज के दिन, आज के जमाने में धर्म की परिभाषा क्या है? देखिए आप स्वामी जी हैं, आपकी अपनी परिभाषा होगी। क्या मुझे ये आजादी नहीं होनी चाहिए कि मैं अपने धर्म को किस हिसाब से मैं देखता हूँ? क्या मुझे इसकी आजादी होनी चाहिए? नहीं, आपको पूरी आजादी है, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन आप जो लोग परंपरा से वेद शास्त्रों को मानने वाले हैं और वेद शास्त्रों के अनुसार ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, जो गीता को मानने वाले हैं, जो उपनिषदों को मानने वाले हैं, जो हमारे स्मृतियों को मानने वाले हैं, तो उनके जो धर्म हैं, जो उनकी परिभाषा है, उसको बदलने के आपको कोई अधिकार नहीं। लेकिन स्वामी जी, क्या ये बात बदलाव की है? क्या आपकी मुख्य आपत्ति क्या है? क्या आपकी आपत्ति ये है कि साईं बाबा अपने आप को, उनके जो भक्त हैं वो कहते हैं कि वो भगवान है उनके? आपकी आपत्ति इस बात से है कि उन्हें भगवान कहा जाता है, या आपकी आपत्ति इस बात से है कि लोग उनकी पूजा करते हैं? ऐसा है कि आप उनको भगवान कहते हैं, लेकिन इसमें उपासना करने की जहाँ बात है, हम लोग तो सारे संसार में भगवान को देखते हैं। कोई कहीं भगवान को देखे, लेकिन वो एक व्यक्ति में नहीं देख सकता, वो सब में देखेगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहत्तिनी सुनिचैव स्वपाकेचा पंडिता समदर्शिनः। तो ये दृष्टि है। जहाँ तक उपासना की बात है, उपासना में 3 चीजें आवश्यक हैं। एक तो वो उपास्य है, उसको असत नहीं होना चाहिए, दूसरे अचेतन नहीं होना चाहिए, ठीक बात, और तीसरे
वो अयोग्य नहीं होना चाहिए। तो इस कसौटी में अगर हम देखते हैं तो शिरडी का साईं बाबा मर गया, वो असत है, हमारे कर्मों का फल वो दे नहीं सकता। दूसरे, उसकी जो मूर्ति है, हम जब मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करके उसको चेतन बनाते हैं, तब पूजा करते हैं। इनकी मूर्ति को किस मंत्र से आप प्रतिष्ठित करेंगे? तो ये चेतन भी नहीं है।